हेलो दोस्तों, जय हिंद। आशा करता हूँ एकदम स्वस्थ हो गए सभी लोग। ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी वाले जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। फाइनली आप लोगों का आज जो है विज्ञापन इसके रिगार्डिंग जो है जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में विज्ञापन का जो है पूरी तरीके से विज्ञापन के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे जल्दी जल्दी वन बाय वन। और वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा जरूर देखना। आप लोगों का जो भी इसके बाद जो है डाउट थे इसको लेकर के आप लोगों के सारे डाउट यहाँ पर जो है खत्म हो जाएंगे। सारे डाउट जो है आप लोगों के क्लियर कर दिए जाएंगे। तो चलो बिना समय गवाएं तेज तेज बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों को वीडियो में चीज़ों के बारे में बताऊंगा। देखो भाई, सबसे पहले तो आप लोगों का आज विज्ञापन रिलीज हो गया 16/5/2023 को। आवेदन आप लोगों के शुरू हो जाएंगे 23/5/2023 से, जो आप लोगों के चलेंगे 12/6/2023 तक। आप लोग जो है संशोधन कर सकते हैं अपने फॉर्म में। अगर आपको लगता है कोई गलती है तो 19/6/2023 तक आप लोग इसमें संशोधन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है फॉर्म किस आधार पर भरा जाएगा। तो बॉस, फॉर्म भरने के लिए आपके पास होना चाहिए पीईटी 2022 का जो है स्कोर कार्ड होना चाहिए। आपको पीईटी 2022 का स्कोर कार्ड होना चाहिए, तभी आप लोग जो है फॉर्म भर सकते हैं। और एक और शर्त यह है कि इसमें आपके 0 से अधिक नंबर होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होने चाहिए, 0 से अधिक नंबर होने चाहिए। यानी कि 1 नंबर भी है, 2 नंबर भी है, 3 नंबर भी है, 4 नंबर भी है, तो भी आप लोग अभी ये फॉर्म अपना जो है भर सकते हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी का जो है फॉर्म आप लोग भर सकते हैं पीटी 2022 के स्कोर कार्ड के बेसिस पर। अब होगा क्या, जितने भी बच्चे इसको जो है भरेंगे वो सब लोग अभी जो है फॉर्म भर सकते हैं। कोई उसमें क्राइटेरिया नहीं कि कौन बच्चा फॉर्म कितने बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। जिनका भी 0 या से अधिक नंबर है, 0 से अधिक नंबर है, जिनका भी नेगेटिव नहीं है, वो जो है आप लोगों का आप लोग जो है फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो मुख्य चीज़ है वो ये है, आप लोगों का 15 गुना बच्चों को वैकेंसी के सापेक्ष 15 गुना बच्चों को बाद में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यहाँ पे 1468 आप लोगों की वैकेंसी है, ठीक है ना। तो ये जो 1468 आपकी वैकेंसी है, इसका करीब 15 गुना बच्चों को आप लोगों का शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। मैं ऐसा मानता हूं कि थोड़े ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाना चाहिए, और किया जाता भी है। अगर आप लोग ट्रेंड देखें तो आप लोग ऐसा समझते हैं करीब 30,000 बच्चों को यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। आप लोगों का कितना, 30,000 बच्चे आप लोगों को दिखेंगे कि करीब इतना बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा यहाँ पर, और उनको मुख्य परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। तो फिलहाल तक आप लोग ये चीज़ समझ लीजिए, आपके पास 2022 पैट का स्कोर कार्ड होना चाहिए और आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने का मतलब ये नहीं कि आप लोग मुख्य परीक्षा देने बैठेंगे ही। इस फॉर्म को भरने के बाद 15 गुना या 15 गुना से ज़्यादा बच्चों को जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। करीब 30,000 बच्चों को आप समझ सकते हैं। अगर आप इन 30,000 बच्चों में आते हैं जिनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, तो फिर आप लोग मुख्य परीक्षा देने का मौका मिलेगा, अन्यथा आप लोगों को मुख्य परीक्षा देने का मौका नहीं मिलेगा। 30,000 में एक एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, इससे कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना, ठीक है। आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी, मैंने आप लोगों को बताया। आप लोग जो है अपने पैट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे जो है आवेदन करेंगे, ठीक है ना। ये आपकी प्रक्रिया रहेगी। नीचे बात करते हैं कुछ सर्टिफिकेट के बारे में, बात करते हैं सर्टिफिकेट जो है, सर्टिफिकेट वगैरह की आप लोगों की क्रूशल डेट क्या रहेगी, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं EWS वाले बच्चों के लिए कि EWS श्रेणी के अंतर्गत आवेदन के इच्छुक हैं, उनके आवेदन के लिए आवेदन करने से पूर्व दिनांक 1/4/2023 से 12/6/2023 आवेदन की अंतिम तिथि के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र होना चाहिए इन लोगों के पास, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 की आय पर आधारित हो, ठीक है ना, और वर्ष 2023-24 में मान्य हो। तो सिंपल सी बात है, आप लोग समझ गए होंगे, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना। तो ये EWS का जो सर्टिफिकेट है उसका जो है आप लोगों का क्राइटेरिया होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप लोग आवेदन जो है आवेदन करेंगे कैसे, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना आवेदन के लिए मेरे दोस्त। आप लोगों ने जो पीटी 2022 का फॉर्म भरा था वही जो है आप लोगों के लिए यहाँ सब कुछ है। आप लोग जो है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका है पीटी 2022 का फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको जब यहाँ पर डालेंगे, उसी के थ्रू आप लोगों को यहाँ पर ये फॉर्म भरना पड़ेगा। जब आप लोग उसको डालेंगे और जो है आप लोगों का OTP आएगा आपके मोबाइल और ईमेल पर, जब आप अपनी ये जानकारी डालेंगे तो आप लोगों का फॉर्म
ग्राम विकास अधिकारी के लिए जो पंचायत अधिकारी के लिए जो वैकेंसी है आपकी, जब आप इसमें अपना पीटी 2022 से रिलेटेड जो है जानकारी डालेंगे तो आप लोगों का फॉर्म जो है ऑलरेडी भरा हुआ आ जाएगा, ठीक है ना। वो भरा हुआ आ जाएगा फॉर्म पूरा आप लोगों का, आपकी फ़ोटो भी रहेगी उसमें, सिग्नेचर भी रहेगा, सब चीज़ें रहेंगी, पता वगैरह एड्रेस वगैरह सब चीज़ें रहेंगी। तो आप लोगों को कुछ नहीं भरना पड़ेगा, बस अपना पैट 2022 की जानकारी देनी पड़ेगी। अब आवेदन के बारे में हो गया, फ़ोटो और हस्ताक्षर आप लोगों को डालना नहीं है, ऑलरेडी डला हुआ आएगा पैट 2022 में जो आपने लगाया होगा। अन्य विवरण पता वगैरह ये सब कुछ जो है लिखा हुआ आएगा, आपको कुछ नहीं करना, ओके ओके करते जाना है। फीस के भुगतान के बारे में चर्चा करेंगे भैया। देखो तो ये आप लोगों को 25 रुपए देनी पड़ेगी चारों कैटेगरी को, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल ओबीसी SC ST आप लोगों को 25 रुपए ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क जो है देना पड़ेगा फॉर्म भरने के लिए अभी। लेकिन इसके बाद जब आप लोगों को वैकेंसी के सापेक्ष जो बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाना है, बाद में जब आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए, उस समय जो है आप लोगों को जो भी फीस मांगी जाएगी, मेरे हिसाब से 175 के करीब फीस मांगी जाती है, इससे कम ज़्यादा भी हो सकती है। तो जो है आप लोगों को जब मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा तब आप लोगों को फीस का भुगतान वहाँ पर करना पड़ेगा। उसके कुछ समय पहले जब एडमिट कार्ड आएगा उसके कुछ समय पहले तक आप लोगों को अपने फीस का भुगतान कर सकते हैं। अभी केवल 25 रुपये आपको देने हैं और शॉर्ट लिस्ट होने का इंतज़ार करना है। अब भाई आपका जब ये हो जाए तो आप लोग एक प्रिंट आउट जरूर निकाल लेना अपने इसका, इसको डाउनलोड भी कर लेना। आवेदन में संशोधन कर सकते हो 19/6/2023 तक, ठीक है ना। आगे आते हैं पदों के विवरण के बारे में। ज़रूरी चीज़ है भाई, पद देख लो कैटेगरी वाइज, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग पद हैं। जनरल के लिए आपका 849 है, अनुसूचित जाति के लिए 356 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 है, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 139 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 117 है और टोटल पद 1468 हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोगों की हो गई, ठीक है। ये लेवल 3 की आप लोगों की नौकरी है, पुनरीक्षित मैट्रिक्स लेवल 3 की, ठीक है। 21,700 से 69,100 तक आप लोगों का जो है वेतन ग्रेड पे है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों की यहाँ पर हो जाती हैं। अब आरक्षण वगैरह का इसमें क्या प्रावधान है, तो भाई वो तो भी नहीं पता है इसके बारे में क्या है कैसा है, आरक्षण के सापेक्ष है वैकेंसीज या नहीं, इसके बारे में तो मैं भी नहीं कह सकता कुछ भी, ठीक है। आगे आते हैं दोस्त यहाँ पर, तो आहार्यताएं यानी कि आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है मान्य जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देख लो आप लोग। क्या होना चाहिए आपके पास, एक 12th की जो है इंटरमीडिएट की जो है इंटरमीडिएट होना चाहिए और साथ में SSC सर्टिफिकेट होना चाहिए, नाइलेट जिसको पहले डोइक कहते थे उस संस्था का SSC सर्टिफिकेट होना चाहिए। महत्वपूर्ण और आवश्यक अनिवार्य अहर्ताएं हैं, शैक्षणिक अहर्ताएं। बाकी अगर आपके पास ये सब चीज़ें भी हैं, 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो आप लोगों ने प्रादेशिक सेना में, न्यूनतम 2 वर्ष की, और आपके पास जो है राष्ट्रीय कैडेट कोर में जो है B प्रमाण पत्र हो, जिसकी ग्रामीण पृष्ठभूमि हो, ग्रामीण पृष्ठभूमि वालों को जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। आयु के बारे में चर्चा करेंगे, 18 से 40 वर्ष आप लोगों की आयु होनी चाहिए। आरक्षण प्रावधान यहाँ पर अलग से मान्य होते हैं। चयन का आधार क्या होगा, चयन का आधार होता है आपका लिखित परीक्षा, एक आप लोगों की लिखित परीक्षा कराई जाएगी, उसके आधार पर आप लोगों का चयन किया जाएगा। परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम वगैरह क्या रहेगा, तो इसके बारे में भी यहाँ पर नहीं बताया गया, बाद में बताया जाएगा। कहा गया है आप लोग जुड़े रहें, ठीक है। फिलहाल अभी तक ट्रेंड क्या है कि 150 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, तो कुल 300 नंबर का ये पेपर होता है। 150 प्रश्न आते हैं जो 3 सब्जेक्ट से आते हैं, तीनों सब्जेक्ट से 50 और 50 प्रश्न आते हैं। 50 प्रश्न आपके आते हैं हिंदी से, 50 आते हैं आपकी जीके जीएस से और करंट अफेयर से, और 50 आते हैं आपका रीजनिंग से, ठीक है। हिंदी, करंट अफेयर, जीके जीएस और रीजनिंग, ये 50 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, ठीक है ना। अभ्यर्थी के लिए महत्वपूर्ण आते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए हो जाती हैं यहाँ पर। यही इसका जो है मुख्य जो चीज़ें थी इस फॉर्म के बारे में वो मैंने आपको बताई। फिर भी अगर किसी के मन में कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो, उसका भी जो है समाधान किया जाएगा। फिलहाल तक इस वीडियो में यही, और आप लोग जो है चैनल के साथ जुड़ जाइए, आप लोगों का जो है भर्ती में साथ दिया जाएगा और सारी चीज़ें आप लोगों को टाइम टू टाइम अवगत करवाई जाएंगी। जय हिंद एक और बार सभी लोगों को, अपना ख्याल रखें।